हाय गाइस, दिस साइड सीएमए विपुल शाह। आज अपन देखेंगे लिक्विडेटिंग डिविडेंड का पार्ट 3 कि जब भी कंपनी बंद हो जाती है, जब भी कंपनी लिक्विड हो जाती है, तो एज अपन देखा कि वो एसेट बेच के सभी लोगों को पैसा देती है। अब इसके लिमिटेशंस क्या है, कुछ चैलेंजेस क्या है प्रैक्टिकल, वो मैं आपको साथ बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने ऐसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है कि खुदा ना करे वो आगे जाके लिक्विड हो गई, तो व्हाट आर द चैलेंजेस यू विल फेस। चलो, तो सबसे पहला चैलेंज है वो लिमिटेड एसेट वैल्यू। क्योंकि देखो, कंपनी ने अगर लोन ज्यादा लिया है, लायबिलिटी अगर ज्यादा है, तो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस होगा, तो कम पैसा बचेगा। एंड जब पैसा कम बचेगा तो शेयर होल्डर को भी कम पैसा मिलेगा। या काफी बार ऐसा होता है कि उनका जो एसेट्स है उसका वैल्यू भी कम है। तो दोनों चीजें, लायबिलिटी का ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम होगा, या फिर एसेट्स का उतना मार्केट में वैल्यू नहीं है। क्योंकि जो भी बंदा एसेट खरीदेगा वो भी सोच समझ के लेगा। एंड टेक्नोलॉजी में इतने सारे फास्ट चेंजेस होते हैं कि सबको अपग्रेडेड ही चाहिए, मोबाइल अपग्रेड चाहिए, लैपटॉप अपग्रेडेड चाहिए। तो ये एक थोड़ा बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एंड प्लस इतना होने के बाद भी शेयर होल्डर को पूरा पैसा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जितना बचेगा उतना उसमें डिवाइड होगा। अनसर्टेन टाइमिंग, लिक्विडेशन का प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। सेंट्रल गवर्नमेंट बताना पड़ता है, बहुत सारे कंप्लायंस है। अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी को बताना पड़ता है। तो शेयर होल्डर को कब मिलेगा पैसा, कैसे एसेट सेल होंगे, कितना पैसा मिलेगा, है ना। किसी शेयर होल्डर ने ज्यादा शेयर्स लिए, किसी ने कम लिए, तो उसका अनसर्टिटी बहुत रहता है। तो शेयर होल्डर को आपको क्लैरिटी देना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हाउ द प्रोसेस विल हैपन। तीसरा, अनइवन रिटर्न्स। एज ए सेड, किसके रिटर्न्स क्या है, अनइवन है। क्योंकि शेयर होल्डर के पास कितना पैसा बचेगा कौन बताएगा। एन एसेट बेच दिए, लायबिलिटी बेच दिया, उसके बाद जिसके पास ज्यादा शेयर उसको ज्यादा मिलेगा, कम शेयर उसको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। प्लस टाइमिंग का भी मैटर रहता है ना। क्योंकि आप कौन से समय एसेट बेच रहे हो। अगर वो रिसेशन का पीरियड है, जैसे कोविड था, कोविड में एसेट्स के रेट्स बहुत, प्रॉपर्टी रेट बहुत कम हो गए थे क्योंकि कोई खरीदार नहीं था, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट कि जब कंपनी लिक्विड होती है उस समय मार्केट सिचुएशन क्या है। अगर कोई अपनी कंपनी खरीदेगा नहीं तो शेयर्स के एसेट्स के वैल्यू क्या होंगे, कम होंगे। देन फोर्थ इज प्रेफरेंस फॉर कैश। आप सोचो, आप शेयर होल्डर हो, मैं आपको पूछता हूँ कि मैंने आपको 1 लाख रुपए का डिविडेंड देना है, मैं आपको कैश में दूं या 1 लाख रुपए का कंपनी के एसेट दूं। लेट्स से लैंड, मैंने आपको 1 लाख रुपए का कंपनी का जमीन दे दिया। आप बोलेंगे सर जमीन मत देना, क्योंकि आपको आगे बेचना भी उतना डिफिकल्ट है। सो मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रीफर कैश डिविडेंड रादर देन दिस काइंड ऑफ डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स आल्सो, करेक्ट ना। सो दिस कुड अफेक्ट द शेयर होल्डर सेटिस्फेक्शन। मार्केट सिचुएशन, एज ए सेड कि कंपनी जब एसेट बेचती है उस समय अगर मार्केट रिसेशन पीरियड में है तो फिर एसेट्स के प्राइस कम आएंगे, एसेट के प्राइस कम आएंगे तो जो पैसा मिलेगा शेयर होल्डर को वो भी कम होगा। एंड एसेट्स के प्राइस ज्यादा आते तो फायदा होगा। ना टैक्स इम्प्लीकेशन दोनों के लिए है, करेक्ट ना। जैसे अभी देखो, ऊपर जो मैंने कहा टैक्स इम्प्लीकेशन मतलब अभी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलेगा, करेक्ट ना, उस समय वो डिविडेंड माना जाएगा जो एसेट्स उनको मिलेंगे। प्लस बाद में जब वो एसेट बेचेंगे तो उसमें भी कैपिटल टैक्स आएगा। मतलब मेरे को एसेट मिलते समय वो डिविडेंड है, उस पर टैक्स देना ही है। बाद में लेट्स से मेरे को 6 लाख के एसेट्स मिले एज अ पार्ट ऑफ लिक्विडेशन, तो पहले 6 लाख पे एज अ डिविडेंड मेरे को टैक्स देना ही है। ये एसेट बाद में जब बेचूंगा तो वापस कैपिटल टैक्स भी अराइज होगा। तो यहाँ पे टैक्स ज्यादा लगता है, देखा जाए तो मिलते समय भी लगेगा, बाद में जब बेचोगे तभी लगेगा। बस अगर एक कैश फॉर्म में मिलता है तो एक ही बार टैक्स लगेगा, बट अगर एसेट के फॉर्म में मिलता है तो एज अ एसेट भी यस टैक्स देना पड़ता है। यस, यस, इनकम टैक्स में प्रोविजन है जिसका नाम है डीम्ड डिविडेंड। तो इफ इवन इफ यू गेट इन द फॉर्म ऑफ एसेट इट विल बी डीम्ड डिविडेंड, उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा, बाद में बेचेंगे तो भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे मैंने आपको लगभग 6 पॉइंट्स बताए जो डेफिनेटली डिस्करेज करते हैं दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज ए लिक्विडिंग डिविडेंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड नीचे मैंने डीमेट अकाउंट का लिंक दिया है, उसको क्लिक करके आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।